Good morning, dear friends. As we know that our chapter 15, that is lines and angles, is going on. So today we are going to start the new topic, that is parallel lines. Lines and angles, chapter number 15. पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस या ऐसी कई दो या दो से अधिक लाइंस जो कितना भी आगे बढ़ाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? पहला की डेफिनेशन है, टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउएवर दे आर एक्सटेंडेड। Those lines are called parallel lines. एक लाइन ली जा रही है आपकी, एक लाइन ली जा रही है, लाइन L है, एक M है। इसको कितना भी आगे बढ़ाए हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटेंगे, तो ये पैरेलल लाइन्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखें तो रेस ऑफ ट्रेन की पटरियाँ सीधी चली जाती हैं, उनमें आपस में डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे दो लाइन पैरेलल लाइन्स हैं। जैसे एजेज ऑफ दिस बोर्ड, इस बोर्ड का एक किनारा ये जा रहा है, एक किनारा ये जा रहा है, दोनों कितना भी आगे बढ़ा है सीधे चले जाएंगे, तो ये दोनों एजेज ऑफ बोर्ड पैरेलल लाइंस। एजेज ऑफ टेबल एंड एजेज ऑफ योर रूलर, दो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आप बुक से देख के लिखेंगे। डेफिनेशन है क्या? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो ट्रांसवर्सल होती है। ये लाइन L है, ये M है, ये लाइन T जा रही है, दोनों लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है और अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल है। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लाइन T इंटरसेक्ट्स लाइंस L and M at distinct points P and Q. Therefore, T is transversal. तो T क्या होगी? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का यूज, ट्रांसवर्सल का क्या करना है हमको, इसको कैसे ट्रीट करना है? तो ट्रांसवर्सल क्या होती है? जहां पर ये काटती है, तो मान लो दो लाइन को काट रही है, तो दोनों पॉइंट पर ये चार चार एंगल बनाती है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स यहाँ, 4 एंगल्स यहाँ। इन एंगल्स में क्या होती है? एक दूसरे में पेयरिंग होती है। कैसे होती है देखते हैं। अब पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर of angles formed by transversal। ट्रांसवर्सल से जो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे एक चीज जाननी है, ये पॉइंट P है, पॉइंट Q है, यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर इनके नाम होते हैं 5 6 7 और ये 8। अब ये एंगल इस पॉइंट P के एंगल्स और Q के एंगल्स में पेयरिंग होती है। पहला पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7
एंगल 4 एंड एंगल 8 दीज आर, यानी इस एंगल का और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका ये एंगल, इसका ये होता है, उसका ये होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? 3, 5 और 6। एंगल 3 का एंगल 5 होगा और एंगल 4 का एंगल 6 होगा। 1 का 7 होगा, एंगल 1 एंगल 7 और एंगल 2 का एंगल 8 होगा। ये दोनों पेयर कहे जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर के एंगल, इन्हें कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर्स, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर्स। अब तीसरा पेयर बनता है को इंटीरियर्स या को एक्सटीरियर्स, मीन्स एंगल्स ऑफ सेम साइड, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स, जैसे 4 का 5 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 6, ये जाते हैं, ये अंदर के हैं। को इंटीरियर मीन्स को मीन्स सेम, तो ये को इंटीरियर्स कहे जाते हैं। और एंगल 1 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 7, ये दोनों को एक्सटीरियर्स कहे जाते हैं। ये 3 टाइप के एंगल बनते हैं, किससे? ट्रांसवर्सल से। अब पहले लाइन करने में क्या रूल? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, अभी तो पैरेलल है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे एंगल 1 का एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो करस्पॉन्डिंग केवल। अब इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या रिलेशनशिप होगी, वो डिपेंड करेगा लाइन पैरेलल है या नहीं। इफ लाइन्स आर पैरेलल तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बनते हैं। नंबर 1 रिलेशन बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर या को एक्सटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए if L पैरेलल टू M यानी LM पैरेलल है, then क्या होता है? 3 रिलेशन बनते हैं। नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर 2 अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, नंबर 3 को इंटीरियर्स और को एक्सटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर लाइन एलएम पैरेलल हो जाए, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 हो जाएगा, 2 इक्वल 6 हो जाएगा, 3 इक्वल 7, 4 इक्वल 8 बाय करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट से 3 इक्वल 5 होगा, 4 इक्वल 6 होगा, 1 इक्वल 7 होगा, 2 इक्वल 8 होगा। अब को इंटीरियर से 4 प्लस 5 इक्वल टू 180, 3 प्लस 6 इक्वल टू 180। को एक्सटीरियर से 1 प्लस 8 इक्वल टू 180 एंड 2 प्लस 7 इक्वल टू 180। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 15.2। एक्सरसाइज है 15.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, एक लाइन पी क्यू है, एक आर एस है, दोनों पैरेलल है।
यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, ओ, इससे जो एंगल बन रहा है 45 35, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये एंगल 35 डिग्री का है। तो हमें एंगल क्यू ओ एस फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ठीक है। पी क्यू पैरेलल आर एस दिया है, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल आर एस ओ इक्वल टू 35 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन मान लीजिए आप एल एम, a line LM is drawn passing through O, तो क्या हो जाएगा ये, और ये पैरेलल टू एंड LM पैरेलल टू PQ पैरेलल RS, तीनों लाइन पैरेलल हो गया। अब देखें आप, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एल एम, सो एंगल 1 इक्वल टू 45, ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाई अल्टरनेट एंगल, एंड पी क्यू आर एस पैरेलल टू एल एम, इससे एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री, ये भी बाय अल्टरनेट। देयरफॉर एंगल क्यू ओ एस इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। ये आंसर होगा। और सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question number 2. In the given figure, MN parallel PQ, MNO angle MNO equal 45 degree and NMO equal 35 degree. Find the value of X and Y. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Figure is given, MNO PQ, एंगल दिए हैं 35 45, ये एंगल 35 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का। हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई। देखें, और दिया क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखें सॉल्यूशन, सिंस MN is parallel to PQ and ये लाइन MQ is ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दो लाइन में ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट। सो एंगल X इक्वल टू 35 डिग्री, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब फिर से वही MN पैरेलल टू PQ, अब ट्रांसवर्सल कौन सी लेना है, ये NP इज ट्रांसवर्सल।
एन भी जब ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। सो y इक्वल टू 45 डिग्री बाय अल्टरनेट। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो गई है। इस टाइप से आप करते चले जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं, केवल पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल और अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग और इंटीग्रल देखने हैं आपको। तो ज़्यादातर काम आपका अल्टरनेट से ही होता जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, 5 के आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।